हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। ये एक हॉलीवुड मूवी है जो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 10 मिनट का और जॉनरा है एडवेंचर ड्रामा। और आज स्टोरी से पहले मैं आपको इस मूवी के कुछ क्रूशियल क्रू मेंबर्स के बारे में बताना चाहूंगा और शुरू करते हैं मूवी के डायरेक्टर से, जो कि है द रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने द एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवीज बनाई थी। उसके बाद 2 लोग और हैं। पहले तो है क्रिस्टोफर मार्कस और दूसरे हैं स्टीफन मैकफीली। ये 2 हैं इस मूवी के राइटर्स और इन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवीज की भी राइटिंग की थी। और फिर लास्ट में आते हैं एलन सिल्वेस्ट्री सर, जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवीज का साउंड डिजाइन किया था और उन्होंने इस मूवी का भी साउंड डिजाइन किया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवीज का जो बजट है वो 350 मिलियन US का था, यानी कि अराउंड 2500 करोड़ रुपए। और इस मूवी का जो बजट है यानी द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी का, इसका भी बजट 350 मिलियन US का है। अब ये की पॉइंट्स याद रखना, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले अपन स्टोरी पर चलते हैं। तो स्टोरी में एक इमेजिन्ड यूनिवर्स दिखाया गया है जहां पर ह्यूमंस और सेंशिएंट रोबोट्स के बीच में बड़ी जंग छिड़ जाती है और रोबोट्स उसमें हार जाते हैं। इस बीच कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है मिशेल नाम से, उसके भाई की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में। बट एक रात उसके घर में एक रोबोट आता है जो कहता है कि वो उसका भाई है और उसका भाई का जो माइंड है वो ट्रांसफर किया गया है इस रोबोट में। फिर वहां से कहानी आगे चलती है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और अब इसको ठीक कैसे करना है। नाउ स्टोरी एनालिसिस। स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था। आपको स्टोरी सुनने में नई नई सी लग भी रही होगी क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ शुरुआत का 5 मिनट ही है और इसी 5 मिनट में आपको लगेगा कि यार आगे मूवी में बहुत सारी चीजें होंगी और शॉक वैल्यू क्रिएट करने वाले सीन्स भी होंगे वगैरह वगैरह। मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट कहानी बहुत डम डाउन की है इन लोगों ने। ये जो 5 मिनट मैंने एक्सप्लेन किए ना, इसके अलावा पूरी कहानी प्रेडिक्टेबल है। मतलब तुम जब सोचोगे ना कि अब ये होगा मूवी में नेक्स्ट, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे वही चीज होती है। जबकि ये कहानी इनको एक बुक से पकी पकाई हुई मिली थी और इस बुक में हद से ज्यादा खून खराबा है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मूवी में भी खून खराबा दिखाना चाहिए था, बट बुक में कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी कॉमेंट्री हुई है और वो चीज इस मूवी से गायब है। मैं ये मूवी देखते टाइम भी ये फील कर पा रहा था कि काश इस मोमेंट पे ये डायलॉग होता या फिर नहीं होता, या काश इस मोमेंट पे ये वाला कैरेक्टर डम डाउन ना किया होता और ये अच्छा डिसीजन लेता अपने लिए। बट खैर, अब जो है सो है। तो स्टोरी में कुल मिलाकर कुछ भी नया नहीं है। हद से ज्यादा इमोशनल कैरेक्टर्स हैं। इवन डायलॉग्स जो लिखे गए वो भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। कभी मूवी सीरियस टोन पकड़ लेती है बट फिर कोई फनी सीन आ जाता है। फिर जब मूवी फनी वाले टोन को पकड़ती है तब मूवी सीरियस हो जाती है। और ये जो साइंस एक्सप्लेन की गई है इस मूवी में कि मिशेल के भाई का जो दिमाग है वो ट्रांसफर कैसे हुआ, वेल ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर तुम इस मिस्ट्री को 6 बार मूवी देखकर भी फिगर आउट कर पाए तो। एक्टिंग वाइज सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी लोगों ने एटलीस्ट इस मूवी को थोड़ा बेरेबल टू वॉच जैसा बनाया तो है। और सभी एक्टर्स ना अपने में एंजॉय करते हुए भी फील दे रहे थे। सो मेरी साइड से थम्स अप इस चीज के लिए। देन सिनेमेटोग्राफी वाज गुड बट 70% मूवी ग्रीन स्क्रीन और CGI पर टिकी हुई है। देन एडिटिंग में, अब देखो नेटफ्लिक्स का ना एक पर्टिकुलर स्टाइल है जिसमें वो मूवीज को ना चटक रंगों से भर देते हैं, तो वो सेम सैचुरेशन लेवल, ह्यूज, वाइब्रेंस लेवल आपको इस मूवी में भी मिल जाएंगे। और ये मूवी 40 मिनट तो छोटी की जा सकती थी आराम से। CGI का काम अच्छा है बट फिर भी कुछ चीजें सामने दिख जाती है कि सनलाइट नकली है, शैडो पर काम नहीं किया है, बट ठीक है, एटलीस्ट कुछ नया करने की कोशिश की गई है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एंड नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जहां पर जिस क्रू ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनाई थी वो सेम क्रू ने ये मूवी बनाई है, उतने ही पैसों में जितने में वो दोनों बनी थी। और यहाँ पर ये लोग अपने अपने कामों में फेल होते हैं। डायरेक्शन में आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद रूसो ब्रदर्स आफ्टर दिस मार्वल शिट। देन एलन सिल्वेस्ट्री सर ने इतने लो लेवल का काम किया है कि सीन्स में कोई इंटेंसिटी ही नहीं है। और राइटर से तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्यों ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को मूवी में लाने से डरते हो भाई? क्यों ओरिजिनल मटेरियल को ओरिजिनल नहीं रखना चाहते हो तुम लोग? सेम वही स्टोरी लिखी है जो नेटफ्लिक्स हर हफ्ते 10-10 की क्वांटिटी में रिलीज करता है, जिसमें एक हीरो है, उसका एक ट्रॉमा है, फिर उस ट्रॉमा को सॉल्व करने के लिए वो एक अलग राह पे निकल पड़ता है। फिर फॉर सम रीजन हीरो के पीछे विलन पड़ा हुआ है ऑलरेडी और रास्ते में हीरो का कोई दोस्त बन जाता है जो विलन को हराने में उसकी हेल्प करता है। और लास्ट सीन में पता नहीं कैसे बट कहीं से कोई किसी भी चीज की आर्मी उठा के ले आता है एंड द मूवी एंड्स देयर। ये हर तीसरी नेटफ्लिक्स की मूवी का प्लॉट है। तो भैया कुल मिलाकर मूवी में पोटेंशियल तो बहुत था बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। और बिलो एवरेज से वन टाइम वॉच है ये मूवी, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।